बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। आज हम बोलने वाली मछली की वानगी, अल्फाज, मायनी और मारूजी सवालात करेंगे। ये एक लोक कहानी है। बोलने वाली मछली बहुत साल पहले की बात है। दरियाए सिंध के किनारे पर आबाद एक गांव में सजल नाम का एक आदमी रहता था। सजल बहुत गरीब था। वो साइडिनो नाम के मछेरे के लिए मछलियाँ पकड़ता था। एक दिन सजल ने एक बहुत खूबसूरत मछली पकड़ी। मछली सजल से कहने लगी, देखो भाई, मेरा दम घुट रहा है और शायद मैं मरने वाली हूँ। तुम मुझ पर तरस खाओ और मुझे वापस पानी में फेंक दो। सजल को बहुत रहम आया और उसने मछली को वापस पानी में फेंक दिया। साईं डिनो ने जब ये देखा तो बहुत नाराज़ हुआ और उसने सजल को नौकरी से निकाल दिया। बेचारा सजल अफसुर्दगी से अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक आदमी नज़र आया। उसके पास एक खूबसूरत गाय थी। उस आदमी ने सजल से कहा, परेशान ना हो, तुम ये गाय ले लो। सजल के पूछने पर उस आदमी ने कहा, तुम 3 साल के लिए ये गाय रख लो। मैं 3 साल बाद आऊँगा और तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उन सवालों के सही जवाब दिए तो ये गाय हमेशा के लिए तुम्हारी होगी, वरना मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। सजल ने वो गाय रख ली और खुशी खुशी अपने घर चला गया। 3 साल पूरे हुए और वो आदमी सजल के घर आ गया। उसने सजल से कहा कि वो अब उसके सवालों के जवाब दे। सजल बहुत परेशान था कि अगर वो जवाब न दे सका तो वो आदमी उसको अपने साथ ले जाएगा। उस दिन सजल के घर एक अजनबी मेहमान भी आया हुआ था। मेहमान ने जब सजल को परेशान देखा तो कहा, घबराओ नहीं, मैं इन सवालों के जवाब दूंगा। और उसने सवाल पूछने के लिए कहा। आदमी ने पहला सवाल पूछा, बताओ वो क्या चीज़ है जो सिर्फ बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। नौजवान ने जवाब दिया, वो चीज़ उम्र है जो हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। उसने दूसरा सवाल पूछा, ये बताओ वो क्या चीज़ है जो हाथी से ज़्यादा बड़ी लेकिन रुई से ज़्यादा हल्की है। वो चीज़ हवा है जो हाथी से बड़ी मगर रुई से ज़्यादा हल्की है। तीसरा सवाल ये है, वो कौन है जो गूंगा, बहरा और अंधा है लेकिन फिर भी सच बताता है। मेहमान नौजवान ने नहायत इत्मीनान से जवाब दिया, वो चीज़ आईना है जो गूंगा है, बहरा है और अंधा है लेकिन फिर भी सब कुछ सच बताता है। सारे सवालों के सही जवाब सुनकर वो आदमी गैज़ो गज़ब से पागल हो गया, लेकिन वो कुछ ना कर सका और वापस चला गया। सजल को हमेशा के लिए गाय भी मिल गई और उस आदमी का खौफ भी ख़त्म हो गया। सजल बहुत खुश था। उसने अजनबी मेहमान का बहुत शुक्रिया अदा किया। मेहमान ने कहा, उन्हें शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। रहमदिली और नेकी कभी भी रायगा नहीं जाती, चाहे आप उसे पानी में ही क्यों ना फेंक दें। मैं वही बोलने वाली मछली हूँ जिस पर रहम खाकर आपने वापस दरिया में डाल दिया था। आज मैं ख़ास तौर पर आपकी मदद के लिए ही आया था। ये कहकर वो नौजवान सजल से गले मिला और वापस चला गया। ये थी हमारी ख्वानगी। अब हम करेंगे अल्फाज मायने। इत्मीनान, सुकून, रायगां, ज़ाया, मछेरा, मछलियाँ पकड़ने वाला, अफसुर्दगी, उदासी, गैज़ो गज़ब, गुस्सा। अब हम करेंगे मारूजी सवालात। सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। सजल दरियाए डैश के किनारे एक गांव में रहता था। जो सही आंसर है वो हमने सर्कल कर दी है, सिंध। सजल साईं डिनो के लिए मछलियाँ पकड़ता था। मछली ने कहा कि वो मरने वाली है। साईं डिनो ने सजल को नौकरी से निकाल दिया। आदमी ने सजल को 3 साल के लिए एक गाय दे दी। सजल ने अजनबी मेहमान का बहुत शुक्रिया अदा किया। ये चूज़ द बेस्ट आंसर थे। अब हम आते हैं खाली जगह पे। खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान के हर सूबे और इलाके की मुख्तलिफ डैश मशहूर हैं कहानियाँ।
سجل بہت ڈیش تھا غریب، وہ چیز ڈیش ہے جو ہاتھی سے بڑی مگر روئی سے زیادہ ہلکی ہے، ہوا۔ سجل نے ڈیش رکھ لی، گائے۔ مہمان نے ہر سوال کا ڈیش جواب دیا، صحیح جواب دیا۔ سبق کا آخری اقتصاب، کاپی میں خوش خط لکھیے اور املا کی تیاری کیجیے۔ آپ اپنی بک سے دیکھیں اور آخری جو پیراگراف ہے اس کو املا کے لیے تیار کریں۔ اس کے جوابات یہ نیچے دیے ہوئے ہیں۔ کہانیاں، غریب، ہوا، گائے، صحیح۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔